क्लास 10। आज हम करेंगे आपकी पोएम अ टाइगर इन द जू। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाह रही है हमसे लेस्ली विलियम्स। सो वो इस पोएम के जरिए कंट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं बिटवीन अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी इन द जंगल, द फॉरेस्ट। सो ये पोएम पहले बात करेगी टाइगर जो जू में है, एंड देन बात करेगी जंगल वाले टाइगर की, और फिर वापस जू पे आ जाएगी। तो शो अ कंट्रास्ट कि कैसे जब आप एक एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखते हो, कितना अलग होता है उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. कौन है यहाँ ही? हमारा टाइगर। बोला जा रहा है that he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. वो अपनी vivid, colorful, bright colored stripes में हमारा वो जो टाइगर है स्टॉक कर रहा है। स्टॉक यानी he is walking around from here to here. बट क्या बोला जा रहा है? He's taking only a few steps in his cage. इसका मतलब the cage is small. बहुत छोटा सा केज है जिसके अंदर वो बेचारे को कैद करा हुआ है, और उसी के अंदर he just goes back and forth, back and forth. On pads of velvet white. Pads यहाँ पे क्या है बच्चों? उसके पैर। और उसके पैर, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, टाइगर्स या जो कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनके पैर के नीचे एक अलग सी कुशनिंग होती है, राइट? तो वो कुशनिंग की जो सॉफ्टनेस है उसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे वेलवेट से, राइट? एंड इसी वजह से जब भी वो पैर रखता है कहीं, आवाज नहीं आती। इट इज वेरी साइलेंट, अनलेस उसके पैरों से कोई पत्ती कुचल रही हो या कुछ। तो वो टाइगर के बैक एंड फोर्थ चलने पे भी उसकी आवाज नहीं आ रही है। व्हाई? बिकॉज हिज पैड्स आर ऑफ वेलवेट। इतने ज्यादा सॉफ्ट है उसके पैर कि उसके चलने पे एकदम शांति है, एंड इज क्वाइट रिच। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ना केवल उसके चलने पे शांति है, वो इधर उधर चल के अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहा है। रेज इज द एंगर। तो वो इधर उधर मूव करके अपने एंगर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही इज बोर्न टू बी फ्री, बट उसे एक पिंजरे में तुमने डाल दिया, और अब उस पिंजरे में उसकी दुनिया वो छोटा सा केज ही रहेगी। तो वो इधर उधर चल के बस अपना टाइम पास कर रहा है और अपने एंगर को सप्रेस कर रहा है। सो फर्स्ट स्टैंजा में वी आर टॉकिंग ऑफ अ टाइगर इन जू। ये जू वाला टाइगर, राइट? आगे क्या होगा? वो कह रही है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उस टाइगर को फिलहाल क्या कर रहा होना चाहिए था? ही शुड हैव बीन लर्किंग। लर्किंग मतलब हाइडिंग बिहाइंड, इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी लंबी घास में धीरे धीरे अपनी जगह बनाता हुआ वो आगे बढ़ रहा हो, छुप रहा हो, जब तक उसका शिकार उसके आगे ना आ जाए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। और कब तक छुपा रहे? जब तक उस वाटर होल के पास उसका डियर, मोटा ताजा डियर आके पानी पी के वापस ना जाना, तब तक वो वहां वेट करेगा उस लंबी घास में। और जैसे ही वो डियर वापस जाने लगेगा, पीछे से भाग के आके उस पे अटैक करेगा। इस वक्त उसे ये करना होना चाहिए था, बट क्या वो ये कर पा रहा है? नहीं, बिकॉज ही इज लॉक्ड in a cage. So here in this stanza we are referring to a tiger in the jungle, in the forest. उसे ये करना होना चाहिए था इस वक्त, बट वो ये नहीं कर पा रहा। और क्या करना होना चाहिए था उसे इस वक्त? He should be snarling around houses. तो जंगल किनारे जो गांव बसे होते हैं लोगों के, इस वक्त उस टाइगर को वहां जाके उन्हें डराना चाहिए था लोगों को। अब जब वो वहां जाता है, वो घुर्राता है, तो उसकी आवाज से लोग डरते हैं। सो दैट इज द स्नार्लिंग थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इस वक्त उसे घरों के आसपास जाके ही शुड हैव बीन स्नार्लिंग एट द जंगल्स एज। जंगल किनारे बसे घरों पे अटैक करता वो जाके।
baring his white fangs. Baring his white fangs, पहले तो क्या होते हैं? Fangs are the inner teeth, जो sharp teeth होते हैं. Baring is to uncover, वो अपना मुंह खोल खोल के लोगों को दिखाए अपने वो दांत शार्प एकदम, अपने क्लॉज से उन्हें दिखाए, उन्हें डराए. टेरराइजिंग द विलेज, उन गांव वालों में अपने लिए खौफ भर दे, अपने दांतों का, उनके पंजों का. तो टाइगर्स को मजा आता है ये सब करने में, उन्हें डराने में, राइट? अगर वो फ्री होते. बट ये हमारा टाइगर इन द जू क्या ये सब कर सकता है? क्या वो लोगों को डरा सकता है? क्या वो लोगों को धमका सकता है अपने पंजे या अपने दांत दिखा के? नहीं. सो ही शुड हैव बीन डूइंग दिस इफ ही वर अ टाइगर इन द जंगल. बट क्या वो ये कर पा रहा है? नहीं. ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. एक सीमेंट के सेल में, एक जेल जैसे स्ट्रक्चर में उस बेचारे टाइगर को तुमने बंद कर दिया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत उन बार्स के पीछे है. So now he's stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो अब वो इधर उधर अपने केज में चल तो रहा है, बट देयर इज अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस उसके अंदर. वो गुस्से में है, वो एस्केप करना चाहता है, बट उसे पता है उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, बिकॉज वो एक सीमेंट के सेल में बंद है जिसके आगे उसकी ताकत कुछ नहीं. तो वो उन विजिटर्स को, जिनको वो अच्छा खासा टेरराइज कर सकता था, दांत दिखा के, अपने पंजे दिखा के, अपना घुर्राना सुना के, ही इग्नोर्स देम. क्या फायदा है तुम्हें डरा के? क्या करूं? तुम तो बाहर से मजे ले लो, दम है तो अंदर आओ. पर आ नहीं सकते ना, मैं बाहर आ सकता तो छोड़ो. दैट टाइगर इन द जू इग्नोर्स दोस विजिटर्स. फाइनली पोएट क्या कह रही है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. उस टाइगर को उस दिन की आखिरी आवाज सुनाई देती है रात के वक्त. किसकी? ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स जो पूरे जू में घूमती है, टू गार्ड, टू विजिल, टू कीप अ चेक कि सब सही है या नहीं. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो रात के वक्त वो सिर्फ उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है, जू में अपने उस पिंजरे में बंद. एंड देखता है अपनी चमकती आंखों से उन चमकते तारों को जो उसे आसमान में दिख रहे हैं. वो होप कर रहा है कि काश इन तारों को मैं इस पिंजरे के बाहर से भी देख पाता, बट उस बेचारे की जिंदगी तो हम लोगों ने उस पिंजरे में बंद करके रख दी. सो इस पोएम के साथ लेस्ली नॉरिस हमारे को भी वो रियलाइजेशन दिखा रही है कि एक जानवर हो या इंसान, अगर उससे उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया जाता है तो कितना कुछ वो मिस करता है. सो इट इज लाइक अ रियलाइजेशन फॉर अस कि हमें उन एनिमल्स को कैप्चर करके हमेशा के लिए नहीं रखना चाहिए, राइट? तो अब इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद हम बढ़ते हैं इस पोएम में यूज हुए फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों मेटाफर. सो मेटाफर एज अ फिगर ऑफ स्पीच हमें दिखाता है अ कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. जैसे यहाँ एक लाइन यूज हुई थी पोएम में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. तो यहाँ पे क्या कंट्रास्ट किया गया? टाइगर की इनहेरेंट पावर को विद द लिमिटेशंस ऑफ द केज. की ताकत तो उसमें बहुत है, लेकिन उन बार्स के आगे वो सब बेकार. द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैरों की सॉफ्टनेस को वेलवेट से कंपेयर किया गया. सो दैट इज द मेटाफर हियर. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. यहाँ टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया. बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही लिया. देन alliteration, repetition of letter more than twice in a sentence. Plump deer pass. So this was the whole line, sorry. इसी तरह behind bars, should shadow, concrete cell. So these are a few examples of alliteration जो इस poem में use हुए हैं. Then we have imagery. So time and again
कुछ फ्रेजेस ऐसे यूज हुए जो हमारी माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. लर्किंग इन शैडो, स्नैनलिंग अराउंड हाउसेस. सो इट क्रिएट्स द इमेज ऑफ अ टाइगर जो फ्रीडम एंजॉय कर. एंड लास्टली ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच है आपके लिए. सो ऑक्सीमोरॉन का यूज किया जाता है जब दो ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ रखा जाए. So in this poem we have an example. Quiet rage. Quiet is shanti, rage is gussa. Opposite है ना. It combines contradictory terms to highlight कर रहे हैं कि कैसे टाइगर ने अपने गुस्से को बस दबा रखा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा रखा है. So this is the figure of speech used here. Oxymoron. इसी के साथ that's a wrap. मिलूंगी आपसे next week next poem के साथ. तब तक के लिए bye bye.